नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में और उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में कल थंडरस्टॉर्म रियलाइज हुए। हेल स्टॉर्म हमारे यानी ओलावृष्टि मध्य महाराष्ट्र से रियलाइज हुई है। अब अगर हम वेरी हैवी रेनफॉल यानी बहुत भारी वर्षा की बात करें तो वो एक आध जगह से असम मेघालय में और भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में रियलाइज हुई है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव यानी गंभीर उष्ण लहर की अगर हम बात करें तो वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मिली है और उष्ण लहर कल पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा और सौराष्ट्र कच्छ में प्राप्त हुई है। साथ ही हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो हैं वो हमारी झारखंड और सौराष्ट्र कच्छ में बनी हुई है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वो 75 डिग्री ईस्ट और 33 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। साथ ही एक हमारा लोअर ट्रोपोस्फियर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट बिहार के ऊपर स्थित है और एक हमारा ट्रफ नॉर्थ छत्तीसगढ़ से गल्फ ऑफ मन्नार तक जा रहा है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जो उष्ण लहर है वो सेंट्रल इंडिया में और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे 29 अप्रैल तक उसके जारी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं और पूर्वी भारत में 26 अप्रैल तक इसके बने रहने की संभावनाएं हैं। जो भारी वर्षा का दौर है वो पूर्वोत्तर भारत में 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। साथ ही पूर्वी भारत के ऊपर एक नया रेनफॉल का दौर 26 अप्रैल से चालू होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस दौर में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी बारिश के साथ होती रहेंगी। अब अगर हम आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया के ऊपर 42 से 46 सेंटीग्रेड के आसपास तापमान बना रहा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया वो झारसीगुड़ा में उड़ीसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगर हम अधिकतम तापमान के अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 7 दिनों के दौरान ये 2 से 3 डिग्री इसके बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात में अगले 5 दिनों के दौरान इस कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। उसके बाद ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें वहाँ अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। उसके बाद अगले 2 दिनों तक स्थिति वैसे ही बनी रहेगी और उसके बाद अगले 3 दिनों में ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना बनी हुई है। अब अगर हम आज यानी 23 अप्रैल के लिए वार्निंग्स की बात करें तो बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है और भारी वर्षा की चेतावनियां NMMT के लिए जारी की गई है। आप साथ ही देख सकते हैं कि समूचे पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम हीट वेव यानी उष्ण लहर की वार्निंग्स की बात करें तो तेलंगाना, विदर्भ और उड़ीसा पे ऑरेंज कलर की वार्निंग इशू की गई है। उसके अलावा समूचे ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर येलो कलर की वार्निंग जारी की गई है। अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की बात करें तो वो गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वज्रपात की बात करें अगर हम तो गरज के साथ वज्रपात की चेतावनियां भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में और लक्षद्वीप में आज होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर हम 24 तारीख की वार्निंग्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 24 तारीख को भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज कलर वार्निंग जारी की गई है। बाकी समूचे नॉर्थ ईस्ट के लिए भारी वर्षा की येलो कलर वार्निंग जारी की गई है। इस बारिश के साथ गरज और वज्रपात के और तेज हवाएं चलने की भी आशंकाएं बनी हुई हैं। अगर अब हम हीट वेव की ऑरेंज कलर की वार्निंग की बात करें तो वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, विदर्भा और तेलंगाना के लिए जारी की गई है। वहाँ पे वार्म नाइट यानी गर्म रातों की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। अब अगर हम उष्ण लहर के येलो अलर्ट की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए जारी किया गया है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जारी रहेंगी और वज्रपात की चेतावनियां भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में 24 तारीख के लिए जारी रहेंगी। अब अगर हम 25 अप्रैल की बात करें तो 25 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में लगातार तीसरे दिन भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है वज्रपात और गरज के साथ। हीट वेव की वार्निंग का ऑरेंज अलर्ट बिहार, बंगाल, विदर्भा और तेलंगाना के लिए जारी रहेगा और समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनी रहेंगी और वहाँ पे गरज के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनियां जारी की गई हैं।
अगर 26 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को असम मेघालय में बहुत भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बचे हुए समूचे पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। हीट वेव की वार्निंग्स की अगर हम बात करें तो हीट वेव की वार्निंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भा के लिए येलो कलर के साथ जारी की गई हैं। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रायलसीमा और तमिलनाडु में जारी रहेंगी और वज्रपात की चेतावनियां भी पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में जारी रहेंगी। 27 अप्रैल के दिन पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा और समूचे पूर्वोत्तर भारत में वज्रपात और गरज की चेतावनियां भी जारी रहेंगी। पूर्वी भारत में झारखंड में ओलावृष्टि वहां हो सकती है उस दिन और तेज हवाएं समूचे पूर्वी भारत में चलेंगी और तेज हवाओं के साथ गरज और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। हीट वेव वार्निंग्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जारी हैं और हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग गुजरात के लिए जारी है। दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में भी वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। अब अगर 28 तारीख की बात करें हम तो 28 तारीख को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश में हीट वेव का येलो कलर वार्निंग का अलर्ट जारी किया गया है और गुजरात के लिए हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स जारी की गई है। यही वार्निंग 29 अप्रैल के लिए भी मान्य रहेंगी। इसी के साथ आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।